नीदा एजाज खान का जो टीसीएस मामला पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। आज फाइनली उसमें जो मेन आरोपी था दानिश एजाज शेख, उसकी जानिब से कोर्ट ने 75,000 रुपीज़ की सॉल्वेंसी की बुनियाद पर उसकी आज ज़मानत मंजूर की। इस बारे में तफसील कुछ ऐसी है कि सीआर नंबर 166/2026 ये दाखिल हुआ मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में। जो इस मामले की नौइयत है वो कुछ ऐसी थी कि फरियादी जो है इसमें पीड़िता, उसने कलम 75, 79, 123, 125, 351 सबसेक्शन 1, 352 सबसेक्शन 3, 61 सबसेक्शन 2 और 34 ऑफ BNS के तहत एफआईआर दर्ज की थी टोटल 5 एक्यूज पर्सनस के खिलाफ, जिसमें एक्यूज नंबर 1 जो था तौसीफ बिलाल अतर, 2 पर दानिश एजाज शेख, 3 पर शाहरुख शौकत कुरैशी, 4 पर रफ़ीक रज़ा मेमन और 5 पर नीदा एजाज खान। इसमें जो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी वो तौसीफ और दानिश के एतबार से थी। वो ऐसा था कि तौसीफ और दानिश ने पीड़ित को बार बार उनके धर्म की बुनियाद पर नीचा दिखाया, उनके भगवानों को बुरा भला कहा, गालियाँ दी, और उसी के साथ साथ तौसीफ और दानिश जो थे वो इस पीड़ित के सुपीरियर यानी इनके जो थे बॉस थे, इसलिए अपने काम का सारा लोड जो था वो इन पर डालकर, पीड़ित के ऊपर डालकर उनको मजबूर करते थे कि वो इस्लाम में शामिल हो जाए, धर्म परिवर्तन कर लें। और इसी के साथ साथ बार बार नॉनवेज खाने के लिए मजबूर करना। वो एक मालकरी थे। मालकरी यानी जो इंसान एक बार अनुष्ठान कर ले हिंदू धर्म का तो फिर वो नॉनवेज को छू तक नहीं सकता। वैसे इंसान को मुसलसल नॉनवेज खाने पर मजबूर किया गया, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कंपेल किया गया और उसको मारपीट भी की गई, फ़ैन फेंक कर मारा। ऐसा प्रोसिक्यूशन की स्टोरी थी जो कि दाखिल हुई 2 अप्रैल 2026 को 4:30 बजे। हमने इस मामले में पैरवी करते हुए कोर्ट को ये बताया कि सबसे पहले जो पीड़ित है इसमें, उसने कहीं भी स्पेसिफिकली किसी का नाम ना लेते हुए एक कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन मोटिव के तहत सभी का नाम शुमार किया है, जैसे दानिश और तौसीफ, दानिश और शाहरुख। उसी के साथ साथ कितने तारीख को ये वाक़या पेश आया नहीं बताया गया, कौन से महीने की घटना है, कौन से साल की, उस बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया। और तो और फिरियादी के पास काफ़ी वक्त होने के बावजूद भी उसने पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज करवाना तो बहुत दूर की बात। एक पॉश कमेटी होती है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, वर्क प्लेस एक्ट के तहत उसने डिसिप्लिनरी कम्युनिटी को भी उसने इंटीमेट नहीं किया कि मुझे मजबूर कर रहे हैं इस्लाम कबूल करने पर, ये मुझे मारपीट कर रहे हैं, ये मुझे नॉनवेज खाने के लिए कंपेल यानी मजबूर कर रहे हैं। अब अगर हम फरियाद को देखें तो ये मामला शुरू होता है 2 जनवरी 2022 से लेकर तो 23 मार्च 2026 तक, जबकि एफआईआर दाखिल होती है 2 अप्रैल 2026 को 4:30 बजे। तो इतना डिले होने के पीछे का कोई भी सेटिस्फैक्ट्री रीज़न ये लोग असाइन नहीं कर पाते। और अगर ये घटना इतने दिनों से चल रही थी तो इस बारे में कहीं तो कंप्लेंट करता, किसी को तो शिकायत करता, किसी को तो बताता कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है। हमने कोर्ट में ये भी बताया कि इसके जो बहनोई हैं वो भी उसी कंपनी में सबके सीनियर बॉस यानी जो दानिश और तौसीफ, नीदा, इन सबके सीनियर सुपीरियर बॉस हैं। तो अगर ये इसी तरह से उनको कंपेल कर रहे थे, मजबूर कर रहे थे, तो फिर ये कंप्लेंट उसने दानिश और तौसीफ के बॉस को क्यों नहीं की? उनको कोई भी करस्पॉन्डेंस क्यों नहीं किया? उनको भी कोई चीज़ का उन्होंने ग्रीवियंस क्यों दर्ज नहीं करवाया? तो इस बारे में तो कोई खुलासा नज़र नहीं आता। पूरी चार्जशीट देखने पर पता चलता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो प्रिमा फेसाई, जो देखते ही प्रूव कर सके कि दानिश हो या बाकी आरोपी हो, उन्होंने ये इस तरीके का कोई गुनाह किया हुआ है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि जो पहली एफआईआर इसमें कटी, जिसमें मेजर आरोपी दानिश था, उसके बाद रज़ा मेमन, उसके साथ में शाहरुख शौकत कुरैशी और नीदा खान, ये दाखिल होती 26 मार्च 2026 को। और उसके बाद में मुसलसल 9 एफआईआर दाखिल होती हैं
जो सब की सब एक ही दिन दाखिल होती है, वो है 2 अप्रैल 2026 को। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये सारे इतने दिन से सो रहे थे, किसी ने मजबूर किया, किसी ने, एक बहुत बड़ी कोई तंजीम इसके पीछे है जिन्होंने इनको कंपेल किया कि आप सब जाकर पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाओ। तो सभी की सभी एफआईआर 26 मार्च 2026 के बाद में एक ही दिन जो है 2 मार्च 2026 को दाखिल होती है। दानिश के खिलाफ में 2 एफआईआर दाखिल रहीं, 156/2026 और 166/2026। 156 में तो सुनवाई हो चुकी, बेल ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। अभी जो मामला था 166/2026, इसके अंदर आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एट नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 6 वीवी कटारे साहब ने 75,000 रुपीज़ की सॉल्वेंसी के ऊपर इनकी जो है आज ज़मानत मंजूर की है। जो इसमें कलम लगाए गए थे मैंने आपको बताया 75, 79, 123, 125, 351(2), 353, 61(2), 34, जो कि अगर हम आईपीसी से कंपेयर करें तो वो होता है 354, 298, उसके बाद में 153(1), 338, 34, 141 और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें सेक्शन था वो 79 था। तो ये सब सेक्शन को हमने बताया कोर्ट में कि अगर ये सब चीज़ें हुई हैं मुसलसल तो कोई डॉक्यूमेंट तो आना चाहिए। बिकॉज दानिश एजाज शेख को जो है पहले सीआर में 26 मार्च 2026 को ऑलरेडी अरेस्ट किया था, जिसमें उनको 30 मार्च 2026 तक की पुलिस कस्टडी मिली थी। उसके बाद में जब ये 2 अप्रैल 2026 को नई एफआईआर दाखिल होती है तो उनको फिर से ट्रांसफ़र करते हैं और 22 अप्रैल से लेकर तो मुसलसल 5 मई तक उनको पीसीआर मिलता है, जबकि 35 दिन का नोटिस भी इशू किया गया था। 35 दिन का नोटिस ये होता है जो पुराने सीआरपीसी में 41A था, जो अभी 35(3) हो गया। और 35(3) के नोटिस के अंदर आपको मेंशन करना होता है कि आपको आरोपी को अरेस्ट ना करते हुए आरोपी की तरफ से आपको किस चीज़ की मालूमात हासिल करनी है, और अगर आरोपी को अरेस्ट करना है तो 35(6) होता है, जिस बुनियाद पर आप मेंशन कर सकते हो कि 35(6) के तहत आरोपी को अरेस्ट किया जाए। पर 35(6) का कहीं भी खुलासा नहीं था। निदा हो या फिर दानिश हो, इनको सभी को 35(3) की नोटिस देने के बावजूद भी अरेस्ट किया, हमने कोर्ट को बताया भी। उसी के साथ साथ जो दानिश का मोबाइल फ़ोन था वो भी रिकवर हो चुका था पहले सीआर में, लैपटॉप था वो भी रिकवर हो चुका था। तो रिकवरी डिस्कवरी का कोई ग्राउंड बचा ही नहीं था। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट, जब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और इसके अंदर अराउंड 238 इसमें विटनेसेस हैं और दूसरे एफआईआर के अंदर 342 विटनेसेस हैं। तो ये मैटर शुरू होने से लेके कमेंसमेंट से लेके क्यूलिमिनेशन तक इसमें काफ़ी सालों का पीरियड जाएगा। और किसी बंदे को सिर्फ इस बुनियाद पे डिटेन करके रखना कि अब तक मामला जो है, जो मैटर है वो कमेंस नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, अपीयरेंस नहीं हुआ है, तो ये तो मुनासिब नहीं है। और हमने काफ़ी केस लॉस, साइटेशंस, रूलिंग, जजमेंट, ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड एपेक्स कोर्ट के कोर्ट में पेश करते हुए सब कुछ कोर्ट को बताया और कोर्ट ने हमारी बाजू मानते हुए आज दानिश एजाज शेख की बेल मंजूर की है। टीसीएस मामला जो कि पूरे हिंदुस्तान में आज मशहूर है निदा एजाज खान के नाम से, उसमें दानिश एजाज शेख की फैमिली ने हमारे मालेगांव शहर के साबिक एमएलए साहब आसिफ शेख रशीद साहब से रब्ता किया था कि उनकी हेल्प करें, मदद करें। और आसिफ शेख साहब ने मुझसे रब्ता किया और इस मामले में मुझे उन्होंने एंगेज किया था कि मैं दानिश एजाज शेख की जानिब से पैरवी करूं।